तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डी मार्ट के बारे में। और डी मार्ट के आए हैं आज के दिन क्वार्टर 1 FY 24 के नतीजे। तो कैसे रहे नतीजे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स आए हैं डी मार्ट के या फिर नहीं, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, एज ए रिटेल निवेशक हमको क्या करना है, बाइंग करनी है या नहीं डी मार्ट में, मेरा ओपिनियन आपके साथ साझा करूंगा। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, काफ़ी सारी अपडेट्स पे आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम नंबर्स पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्स की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर 18% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन में 12% की ग्रोथ है, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। सिक्वेंशियल रिकवरी यहाँ पर हमको सेल्स में आती हुई देखने को मिली है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मात्र 3% का है। प्रॉफिटेबिलिटी मात्र 2% की यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट अच्छे खासे यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए, यानी कि सिक्वेंशियल रिकवरी यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रही है। लेकिन जो ईयरली बेसिस पे नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एस्टिमेट्स हैं उनको यहाँ पर मिस किया है डी मार्ट ने। लेकिन पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर डीमार्ट वापस से सिक्वेंशियल रिकवरी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे नेगेटिव नंबर है, सिक्वेंशियल बेसिस पे पॉजिटिव नंबर है। अब इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स काफ़ी टूटते हुए नजर आए हैं। 10% के मार्जिन्स 9% से भी कम यहाँ पर रह चुके हैं ईयरली बेसिस पे। पैट मार्जिन्स भी काफ़ी गिरते हुए नजर आए हैं ईयरली बेसिस पे। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे अगेन रिकवरी नजर आ रही है। तो जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर दोस्तों वीक नज़र आ रहे हैं। वो क्यों वीक नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यूशन है इस कंपनी का वो एक 100 के पी के ऊपर है। तो 100 के पी के ऊपर अगर प्रॉफिटेबिलिटी में मात्र 2% की ग्रोथ है तो ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। 18% की टॉप लाइन ग्रोथ है वो भी मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। मार्जिन यहाँ पर 10% के मार्जिन यहाँ पर 8.7% के रह चुके हैं, जो कि लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आए। हालांकि सिक्वेंशियल रिकवरी ज़रूर है, लेकिन जो इसका वैल्यूशन है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से डीमार्ट के नंबर यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है। और इसकी वजह से हो सकता है हमको स्टॉक में वीकनेस देखने को भी मिल सकती है। अब यहाँ पर जो मार्जिन है वो क्यों टूट रहे हैं वो समझना भी ज़रूरी है। क्यों मार्जिन में इतना गिरावट है? तो ये मार्जिन की गिरावट हमको रिजल्ट अपडेट में ही देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जो इनके एमडी हैं उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। उसमें देखिए साफ पता चल रहा है कि ओवरऑल जो ग्रॉस मार्जिन है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले कंपेयर करें तो कम है। बिकॉज जो सेल्स कंट्रीब्यूशन है अपैरल एंड जनरल मर्चेंडाइज में वो काफ़ी कम है। तो अगर मैं इनके जीएम और अपैरल सेगमेंट की बात करूं, जहाँ पर से 25% कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आता है टोटल सेल्स का, तो वहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो टूट रहे हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वहाँ पर नहीं हो रही है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेशन वहाँ पर कारण हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अगर मैं अपैरल की बात करूँ या जनरल मर्चेंडाइज की बात करूँ, तो डी मार्ट से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई प्रिफर नहीं करता होगा कपड़े खरीदना वगैरह, क्योंकि आजकल इतने सारे ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। ज़ूडियो की बात कर लीजिए, मैक्स की बात कर लीजिए, या फिर जो लोकल अपैरल रिटेल्स हैं वो भी इतने सारे ओपन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर वैरायटी और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ से ज़्यादा खरीदारी होती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन मिल रहा है डीमार्ट को इस सेगमेंट में। इन्फ्लेशन का यहाँ पर असर ज़रूर है, उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट की बात करते हैं तो ये इनके हाई मार्जिन बिजनेस है और इन्हीं से ये मार्जिन यहाँ पर कमाते हैं। तो यही अगर सेल्स कंट्रीब्यूशन इनका लो होगा तो मार्जिन्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं देखिए जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लग रही है इस सेगमेंट में। फूड एंड जो इनका एसेंशियल वाला सेगमेंट है वो तो अच्छा कर ही रहा है एज ऑलवेज, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि 25% कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट का, वहाँ पर दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हमको नंबर्स में अगेन एक बार फिर से ईयर ऑन ईयर पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल रिकवरी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम देखिए प्रैक्टिकल बात करें तो ये जो वैल्यूशन है उसके हिसाब से जो ग्रोथ आई है वो जस्टिफाइड नहीं है। मात्र 2% की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ जस्टिफाइड यहाँ पर नहीं है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो अर्निंग्स हैं वो वैल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी जो देखने को मिला है वो हमने पहले भी बात करी थी, और हो सकता है यहाँ पर भी स्टॉक कंसोलिडेट ही करे। अगर देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड एंड जो असेंशियल वाला इनका
और जो नॉन एफएमसीजी जो इनका सेगमेंट है वो डेफिनेटली ग्रो करता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक ग्रो करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर इतने ज़्यादा है कि ये स्टॉक में इतनी तेज़ी से रिकवरी आती हुई देखने को बहुत मुश्किल सी लगती है मुझे। मेरा ओपिनियन है ये कि यहाँ पर बहुत तेज़ रिकवरी आना थोड़ा सा यहाँ पर लगता नहीं है कि आ जाएगी। स्टॉक ज़रूर कंसोलिडेट कर सकता है, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मुझे लगता है अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वो अप्रिशिएशन आना स्टॉक में अभी थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक अगर थॉट प्रोसेस, अगर प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो जिस प्रकार की ईपीएस ग्रोथ है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका पी जस्टिफाइड नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी बाइंग करनी है, डेफिनेटली करेक्टेड लेवल्स पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में स्टॉक चले, फिर थोड़ा सा पेशेंस आपका लूज होगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 5 से 10, तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट यहाँ पर हमको अर्निंग ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए आती हुई देखने को मिल सकती है। और डी मार्ट यहाँ पर मार्केट लीडर है और रिटेल बिजनेस यहाँ पर हमको ग्रो करता हुआ ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर बाइंग करनी है या नहीं, तो मेरे हिसाब से बाइंग यहाँ पर जो ऑलरेडी करे हुए हैं बाइंग, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक अगर गिरता है, नीचे आता है, वैल्यूएशन ठंडे होते हैं, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर होल्ड करना है, वेट एंड वॉच करना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा बाइंग कर ली तो पोर्टफोलियो में पैसा पड़ा रह जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, तो फिर दिक्कतें हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, फंडामेंटल प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आती, बस यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही, और ग्रोथ नहीं आएगी तो स्टॉक प्राइस मूव शायद यहाँ पर ना करे, कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो उस हिसाब से आप एसआईपी अपनी मंथली क्वार्टरली जैसा भी कर रहे हैं डीमार्ट में कर सकते हैं। अलोकेशन यहाँ पर प्रॉपर रखना है, बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा अलोकेशन हो गया तो स्टॉक मूव नहीं करेगा, तो पोर्टफोलियो ओवरऑल मूव नहीं करेगा, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर हमको हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है डीमार्ट को लेकर, आपका ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था, आपका ओपिनियन जानना भी यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस यहाँ पर जानने को मिलता है। तो आपका ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, कमेंट ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।